स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, यूपीएससी एग्जाम के बढ़ते सिलेबस और कम होते दिन, ऊपर से कॉमन दुख हर एस्पिरेंट का याद ही नहीं रहता, क्योंकि इतना कुछ पढ़ने को है तो इसको याद कैसे रखें। जिस तरह करंट का डायनामिक पोर्शन आपको परेशान करता रहता है, उसी तरीके से स्टैटिक के फैक्चुअल पोर्शन से आपको परेशान करते हैं, क्योंकि इस पोर्शन को याद रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। पर आप जब भी परेशानी में होते हैं, हम आपके लिए कुछ न कुछ सॉल्यूशंस लेकर हाजिर हो जाते हैं। ऐसा एक सॉल्यूशन है फैक्चुअल चीज को नेमोनिक्स के जरिए याद रखने का। हम इस सीरीज में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं और आपकी डिमांड की वजह से हम दूसरा पार्ट लेकर भी तैयार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। तो आइए बिना देर किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे लोग जो पहली बार जुड़े हैं उन्हें बता दें कि नेमोनिक्स होता क्या है। दोस्तों, याद करने के बहुत सारे प्रूवन साइंटिफिक तरीके होते हैं, जैसे कि उसे बार बार लिखना, जोर जोर से पढ़ना, उसको किसी चीज से एसोसिएट करके पढ़ना, विजुअल मेमोरी क्रिएट करना या फिर नेमोनिक्स क्रिएट करना। आज के वीडियो में हम सारे मेथड्स को इंटीग्रेट करके चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, नेमोनिक्स मतलब किसी चीज को सेंटेंस या उसका एब्रिविएशन बनाकर याद रखने का तरीका। हम नेमोनिक्स के साथ विजुअल वीडियो और उसे बोलेंगे, फिर आप उसे अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और वीडियो के एंड में आपको बहुत कुछ याद हो चुका होगा। साथ ही नेमोनिक्स के साथ आज आपको बहुत सारी ट्रिक्स भी बताऊंगा, जिससे आपको याद रखना आसान रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज फिर से ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट बट मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट को नेमोनिक्स के जरिए याद करने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो नेमोनिक थोड़ा लंबा है बट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, रिलेटेड है अर्थ के जियोलॉजिकल टाइम स्केल से और इसको याद करेंगे। Cows often sit down carefully. Perhaps their joints creak. Persistent early oiling might prevent painful rheumatism. और इसी सीक्वेंस में स्केल है कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनेफेरस, पर्मियन, ट्रायासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लियोसीन, प्लेस्टोसीन एंड रीसेन। अब जब टाइम स्केल जान गए तो याद करते हैं अर्थ के मेजर बायोम्स को। बायोम्स कहते हैं जहां प्लांट्स और एनिमल्स एक साथ एनवायरनमेंट में रहते हैं। इन शॉर्ट, जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। अर्थ पर 6 मेजर बायोम्स हैं और इसको याद करने के लिए नेमोनिक्स है। द ड्राई डेजर्ट ग्रोज टेरिफिक कैक्टस, यानी कि टुंड्रा, डिसिजुअस डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कैनिफरस। बताओ, अब याद रहेगा ना? चलो, अर्थ का देख लिया, लेयर्स का एटमॉस्फेयर भी याद कर लेते हैं। द स्ट्रॉन्ग मैन्स ट्राइसेप्स एक्सप्लोड, यानी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। है ना ये भी इजी। दोस्तों, हमें ये तो पता है कि अमेरिका में 5 ग्रेट लेक्स हैं और इसके लिए बहुत पॉपुलर नेमोनिक्स भी है, यानी कि होम्स, जो कि आप में से कई लोगों को पता भी होगा। होम्स यानी कि ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी एंड सुपीरियर। लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछ लूं कि इन्हें लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में अरेंज करिए, फिर तो यह नेमोनिक्स काम नहीं करेगा। कोई नहीं, इसके लिए एक और नेमोनिक्स देता हूँ जो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट ऑर्डर में है, यानी कि सुपर हीरोज मस्ट ईट ओट्स। और अब जो ऑर्डर होगा वो होगा सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, एरी एंड ओंटारियो। चलो, अब आपके लिए टास्क है नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज को वेस्ट टू ईस्ट में अरेंज करना है। डिफिकल्ट लग रहा है? चलो कोई नहीं, इसको भी नेमोनिक्स के जरिए इजी बना देते हैं। नो सूप फॉर रशिया, यानी कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड रशिया। दोस्तों, वर्ल्ड कप ओवर होने वाला है और ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म भी अच्छा कर रही है। ऑल्दो कप तो हमारे ही पास होगा, पर ऑस्ट्रेलिया में अब समर आने वाला है और हम लोगों में से बहुत लोगों का मन होगा ऑस्ट्रेलिया घूमने का। पर क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन सिटीज को विजिट करने के लिए आपको बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आपको BSc, MA, PhD करना होगा। हाँ, ये BSc, MA, PhD उनके सिटीज के नाम का नेमोनिक्स है, जिसे आप ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबेरा, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ और डार्विन जैसे ऑस्ट्रेलियन सिटीज को इजीली याद रख सकते हैं। दोस्तों, क्रिकेट के अलावा हम में से बहुत से लोग फुटबॉल के भी फैंस हैं और वो साउथ अमेरिका विजिट करना चाहते हैं, तो हम साउथ अमेरिकन कंट्रीज को उनके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के ऑर्डर में याद कर लेते हैं। याद कर पाओगे? चलो, नेमोनिक्स से कोशिश करते हैं। आपको इतना तो पता ही होगा कि साउथ अमेरिका की पॉलिटिक्स बहुत बोरिंग है, वहाँ पर करप्शन भी है और लोगों का इस्तेमाल भी अपने फायदे के लिए होता है, तो इसके लिए नेमोनिक्स बनाते हैं। बोरिंग एवरेज पॉलिटिक्स कैन बिकम वेरी करप्ट, पीपल एवरीवेयर गेट यूज्ड समटाइम्स। अब कंट्रीज के ऑर्डर हैं ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया, बोल्विया, वेनेजुएला, चिली, पैराग्वे, इक्वाडोर, गुयाना, उरुग्वे एंड सूरिनाम। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, स्टडी IQ का बिगेस्ट दिवाली सेल आपकी इस बार की दिवाली के लिए बहुत खास है, क्योंकि इस सेल में आपको P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम पर मिल रहा है अब तक का सबसे हैवी डिस्काउंट। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों जीएस फाउंडेशन के लिए हमारे पीटीआई कोर्सेज के 3 नए बैचेस यानी कि इंग्लिश बैच 18 नवंबर, इंग्लिश बैच 24 नवंबर और हिंदी में आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप 23 नवंबर से शुरू हो रहे हमारे हिंदी बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों 70,000 तक के प्राइस वाले कोर्सेज आपको सिर्फ 24,999 में ही मिल रहे हैं। बस आपको याद रखना है कि कोर्स को परचेज करते वक्त आपको एएन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, तभी आप मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल कर पाएंगे। अब जस्ट उसके ऊपर लगे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज को नॉर्थ से साउथ में याद करेंगे और इसे याद करने के लिए निमोनिक्स है। बिग गोरिल्ला ईट हॉट डॉग नॉट कोल्ड पिज़्ज़ाज यानी कि बेलीज, ग्वाटेमाला, अल साल्वाडोर, होंडुरस, निकरागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। अब इतना याद हो गया तो उन कंट्रीज को भी याद कर लेते हैं जो इक्वेटर पे लोकेटेड है। दोस्तों इसे हम 3 डिफरेंट पार्ट्स में याद करेंगे क्योंकि इक्वेटर एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका से पास करता है। एशिया के लिए किम यानी कि किरिबास, इंडोनेशिया एंड मालदीव्स। साउथ अमेरिका के लिए ईसीबी यानी कि इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। अफ्रीका के लिए एसडीजी सक यानी कि एस प्रिंसिप, डीआर कॉन्गो, गैबोन, सोमालिया, युगांडा, कॉन्गो एंड कीनिया। अब इतना याद कर लिया हमने तो वर्ल्ड ओशंस को भी लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में याद कर लेते हैं। इसे हम याद करेंगे पैसा निमोनिक से। आज के टाइम में पानी इक्वल्स पैसा, जिसमें पी फॉर पैसिफिक, ए फॉर आर्कटिक, आई फॉर इंडियन, एस फॉर सदर्न ओशन यानी कि अंटार्कटिका एंड ए फॉर अटलांटिक। दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको कुछ लास्ट निमोनिक्स दे रहा हूँ। आप खुद से अपनी सुविधा के लिए निमोनिक्स क्रिएट कर सकते हैं। बस मैं आपके काम को आसान करने की कोशिश कर रहा। चलो अब एक और मेजर सी जो डिस्प्यूट को लेकर काफी न्यूज में रहती है उसके सराउंडिंग कंट्रीज को याद करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सी है और इसका नाम है साउथ चाइना सी। दोस्तों यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि साउथ चाइना सी का मेजर डिस्प्यूट्स किसके साथ है। साउथ चाइना सी के लिए निमोनिक्स है मिस वीपी बीटीसी करनी है यानी कि मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, ताइवान एंड चाइना। अब एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है और वो ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक। तो हम ओपेक के फाउंडिंग मेंबर्स को याद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का ग्रुप है और इसके लिए निमोनिक्स है किविस यानी कि कुवैत, ईरान, वेनेजुएला, इराक एंड सऊदी। ये 5 कंट्री फाउंडिंग मेंबर्स हैं। अब चलिए बढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड निमोनिक्स पे। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बाउंड्रीज में आती होगी। तो आज हम आपकी इस कंफ्यूजन को भी हमेशा के लिए दूर कर देंगे। हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से लगे इंटरनेशनल बाउंड्रीज को निमोनिक्स के जरिए याद करेंगे। तो सबसे पहले भूटान से बाउंड्री शेयर करने वाले स्टेट्स को याद करते हैं। भूटान अपने सटे हुए स्टेट्स को बोलता है साब यानी कि सिक्किम, असम, अरुणाचल और बंगाल यानी कि 4 स्टेट्स भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। एंड आई होप अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला पड़ोसी है म्यांमार। उसके बाउंड्री स्टेट्स को याद रखना सबसे इजी है क्योंकि वहां हमारी अरुणा मामी रहती है। अरु यानी कि अरुणाचल, ना यानी कि नागालैंड, मा यानी कि मणिपुर एंड मी यानी कि मिजोरम। यहाँ भी 4 स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं। चलो अब इंडिया के लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री वाली कंट्री बांग्लादेश की बारी है। बांग्लादेश को मेघा, मिया एंड आसिमा ये ट्राइब बेस्टीज सराउंड करते हैं। मेघा यानी कि मेघालय, मी यानी कि मिजोरम, आसी यानी कि असम, ट्राई यानी कि त्रिपुरा एंड बी यानी कि बंगाल। तो बांग्लादेश को 5 स्टेट्स ने सराउंड कर रखा है जिसमें 3 तो बेस्टीज हैं। चलो एक फन फैक्ट बताता हूँ। असम नॉर्थ ईस्ट का सिंगल ऐसा स्टेट है जो बाकी सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। चलो अब नॉर्थ ईस्ट से निकलते हैं और याद करते हैं उन स्टेट्स को जहां से इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन पास करती है। इसके लिए मौका चाहिए। टाइमलाइन से पास करने के लिए सबको मौका का इंतजार होता है यानी कि M फॉर मध्य प्रदेश, O फॉर ओडिशा, U फॉर उत्तर प्रदेश, C फॉर छत्तीसगढ़ एंड A फॉर आंध्रा। अब एक और कंफ्यूजिंग पॉइंट पर आपका ध्यान लेकर चलते हैं। ऑल्दो इंडिया में मैक्सिमम रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग है पर कुछ रिवर्स नॉर्थ फ्लोइंग भी हैं और हमें उनका नाम याद रखना है। तो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर को याद करने के लिए सल्लू की माँ भारती नानी से टोपी लेने जा रही हैं यानी कि SA फॉर साबरमती, LU फॉर लूनी, MA फॉर माही, भारती यानी कि भरतपुबजा, NA यानी कि नर्मदा, टोपी यानी कि तापी एंड J फॉर जवाई। अब याद करते हैं इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को के MAB में इंक्लूडेड है। इसको याद करने के लिए हमें अचानक सुंदर कंचन अपनी ननद के साथ आ गई, पंजे सी नॉक करके स्माइल किया और नीली कार में मन्नार चली गई। दोस्तों निमोनिक्स की क्रोनोलॉजी है अचान कमार, अमरकंटक, सुंदरबन, कंचनजंगा, नंदा देवी, अगस्त्यमलाई, पंचमढ़ी, नोकरेक, सिमलीपाल, नीलगिरी, कार निकोबार और गल्फ ऑफ मन्नार। दोस्तों हम ज्योग्राफी से रिलेटेड निमोनिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट यानी कि पॉलिटी पे। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि बहुत से प्रोविजंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बाहर से लाए गए हैं और मेजर इम्पैक्ट US, आयरलैंड और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो क्यों ना इन कंट्रीज से लिए गए मेजर प्रोविजंस को हम निमोनिक्स से याद कर लें।
आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड कुछ इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए निमोनिक्स बना है। ईएलई डीपी इज नंबर 12 यानी कि ईएलई फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, डीपी यानी कि डीपीएसपी एंड नंबर 12 यानी कि नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के लिए निमोनिक्स है पार्ले बिस्किट यानी पीए फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म, आर फॉर रूल ऑफ लॉ, एलई फॉर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, बीआई फॉर बाइकैमरलिज्म एंड एसआई फॉर सिंगल सिटीजनशिप। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए निमोनिक्स है प्रेसिडेंट फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रीएम्बल वीपी एंड जजेस यानी कि प्रेसिडेंट फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एफ फॉर फंडामेंटल राइट, रिमूवल फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रीएम्बल, वीपी यानी कि वॉइस प्रेसिडेंट, जजेस यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। दोस्तों बोरो अब कर लिया जो करना था और आपने याद भी कर लिया। अब चलिए कुछ फन हो जाए नंबर्स के साथ। आपको कुछ मैजिकल नंबर्स बताता हूँ। दोस्तों क्या आपको पता है एक मैजिकल नंबर यानी कि 21118 ना हो तो इसे आप अपना पिन या पासवर्ड बना लीजिए। ये 21118 जिसे हम हिंदी में बोलेंगे 21118, ये नंबर ऑफ डेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। अब नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ 89। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या करना है। दोस्तों इस नंबर को आपको यूज करना है ऐड करने में, लेकिन कहाँ? रुको जरा, सब्र करो। आर्टिकल 72 से आर्टिकल 110 तक किसी भी आर्टिकल में अगर आप ये मैजिकल नंबर 89 ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा उस आर्टिकल के करस्पॉन्डिंग आर्टिकल स्टेट में। नहीं समझे? आओ इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आर्टिकल 72 है सेंटर में पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड। अब इसमें 89 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा आर्टिकल 161, गवर्नर का पार्डनिंग पावर है। आगे ना समझ? मजा आया ना? अब बाकी के एडिशन और रिजल्ट्स आप खुद देख लेना, पर ये सिर्फ आर्टिकल 110 तक चलेगा। आर्टिकल 1112 से हमारा मैजिकल नंबर 90 हो जाएगा। आर्टिकल 112 से 124 तक फिर 90 का एडिशन चलेगा और ये ट्रिक यहीं पे खत्म। अब नेक्स्ट मैजिकल नंबर है एक अमेंडमेंट से रिलेटेड। ये अमेंडमेंट है 8th शेड्यूल का। दोस्तों 8th शेड्यूल में हमारे 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस इंक्लूडेड हैं, पर ये हमेशा से 22 नहीं थे। इसमें एडिशन हुआ क्योंकि इनिशियली ये 14 थे। कितनी बार अमेंडमेंट हुआ इसमें? टोटल 3 बार। पर कौन सा अमेंडमेंट है? इसके लिए आपको मैजिकल नंबर दे रहा हूँ, यानी कि 21 + 71 = 92। ये 21, 71 और 92 तीनों अमेंडमेंट्स 8th शेड्यूल से रिलेटेड हैं। चलो अब आपको एक और मैजिकल नंबर दे रहा हूँ। आपको 42nd अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट का ये याद रहे, उसके लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। आप 4 + 2 = 6 करो तो इसे याद रखो। 42nd का ये 1976 था और 4 + 4 = 8 यानी कि 44th अमेंडमेंट का ईयर 1978। अभी पॉलिटी से रिलेटेड कुछ और निमोनिक्स आपको बता रहा हूँ। ये निमोनिक्स है 42nd अमेंडमेंट में कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर्ड हुए सब्जेक्ट्स की, और इसके लिए निमोनिक्स है CAFE में वेट मेजर कर लो, यानी कि CA फॉर कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, F फॉर फॉरेस्ट, E फॉर एडुकेशन, वेट एंड मीजर्स। दोस्तों आज के टाइम में सिटीजनशिप बहुत न्यूज में। 2019 में सिटीजनशिप बिल को लेकर खूब बवाल भी मचा था, पर आप में से कितनों को याद है कि इंडिया में सिटीजनशिप को लाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं? चलिए आपको बताता हूँ। आप इंडिया में ब्रांड के जरिए सिटीजनशिप अटेन कर सकते हैं, यानी कि B फॉर बाई बर्थ, R फॉर बाई रजिस्ट्रेशन, A फॉर बाई एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, N फॉर बाई नेचुरलाइजेशन एंड D फॉर बाई डिसेंट। इन टोटल 5 मेथड से आप इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। दोस्तों पॉलिटी से रिलेटेड निमोनिक्स को यहीं पर खत्म करते हैं और बढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट हिस्ट्री पे। चलिए सबसे पहले याद कर लीजिए CBI यानी कि कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन। ये है सीक्वेंस जिसमें ह्यूमंस ने मेटल्स को यूज करना शुरू किया। तो अब कंफ्यूजन क्लियर। अब एंशिएंट डायनेस्टी को क्रोनोलॉजिकली याद करना इंपॉर्टेंट है, पर अगर आप लोग यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं तो आज हसीना माशूका ये कंफ्यूजन दूर कर देगी, यानी कि HA फॉर हरियांग, शी फॉर शिशुनाग, NA फॉर नंदा, MA फॉर मौर्य, Q फॉर सुंगा, K फॉर कर्ण एंड A फॉर आंध्रास यानी कि सातवाहना। अब तो आप नहीं भूलोगे, आई होप सो। आप में से कितनों को अष्टांगिका मार्ग यानी कि 8 फोल्ड पाथ बुद्धा के द्वारा दिया गया याद है? इसे भी याद कर लेते हैं मॉडल सैम से, जिसमें M फॉर मेमोरी, O फॉर ऑब्जर्वेशन, D फॉर डिटर्मिनेशन, E फॉर एक्सरसाइज, L फॉर लाइवलीहुड, S फॉर स्पीच, A फॉर एक्शन एंड M फॉर मेडिटेशन। आपको बस सबके पहले राइट वर्ड ऐड कर लेना है और याद हो गया 8 फोल्ड पाथ। अब लास्ट में आपको इंडिया आए चाइनीज ट्रैवलर्स का सीक्वेंस याद करा देते हैं। इसके लिए बस आपको याद करना होगा चाइनीज को फांसी हुई है, यानी कि FA फॉर फाहियान, C फॉर सांगयान, हु फॉर वेनसांग एंड I फॉर इत्सिंग। दोस्तों जैसा हमने पहले कहा था कि ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, आप खुद से भी निमोनिक्स बनाते रहिए। हमारा पर्पस आपके प्रिपरेशन को इजी बनाना है और साथ ही आपको एक डायरेक्शन देना। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए यूजफुल हो। चलिए एज ऑलवेज आपके पेशेंस को देखते हुए आपके लिए 2 बोनस निमोनिक्स दे रहा हूँ जो आपको अपने मेंस में काम आएगा। पहला है सोहाली, ये रिलेटेड है एथिक्स में नोलन कमेटी के लिए,
दोस्तों नोलन कमेटी ने पब्लिक लाइफ के लिए 7 प्रिंसिपल्स दिए थे, जिसे हम S फॉर सेल्फलेसनेस, O फॉर ऑब्जेक्टिविटी, H फॉर ऑनेस्टी, A फॉर अकाउंटेबिलिटी, O फॉर ओपननेस, L फॉर लीडरशिप एंड I फॉर इंटीग्रिटी। और नेक्स्ट है आपके 15th फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड पैरामीटर्स जो यूज किए थे डेवोल्यूशन डिसाइड करने के लिए, उसे आप DF टिप से याद कर सकते हैं, यानी कि D फॉर डेमोक्रेसी, A फॉर एरिया ऑफ स्टेट, F फॉर फॉरेस्ट, T फॉर टैक्स एफर्ट, I फॉर इनकम डिस्टेंस एंड P फॉर पॉपुलेशन। जाते जाते आपके लिए 2022 में आया क्वेश्चन, कौन सी कंट्रीज अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करती हैं? इसके लिए मैं आपको नेमोनिक्स भी बता दे रहा हूँ, आपको बस कमेंट बॉक्स में उस नेमोनिक्स को पूरा लिखना है और नेमोनिक्स से पुट इन ICT। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।